हेलो फ्रेंड्स, जीपेट अड्डा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स को कंटिन्यू करूंगा। इसकी जो पहली कैटेगरी है वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो आज हम जो कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स। तो सबसे पहले नाम से ही हमें पता लग रहा है कि न्यूक्लियोसाइड, ये जो ड्रग है वो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ठीक है, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करती हैं। न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हैं, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को ये इनहिबिट करती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जिसके अंदर नाइट्रोजनस बेस पेयर प्लस में शुगर प्लस में फॉस्फेट, और तीनों ग्रुप अगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर प्लस में फॉस्फेट, तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा कि जो नाइट्रोजनस बेस प्लस में शुगर प्रेजेंट होती है, फॉस्फेट ग्रुप वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। तो ये ड्रग क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, मींस इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या काम करती हैं? होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद फॉस्फोराइलेट होती हैं, मींस इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, ट्राई फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी ड्रग है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। सिर्फ एक ड्रग ऐसी है जो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। वो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, वो कौन सी? टीनोफोबिन। इसके हम अलग से भी कैटेगरी बना सकते हैं अगर चाहे तो, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। लेकिन मैंने इस ड्रग को यहीं पे ऐड किया हुआ है न्यूक्लियोसाइड के अंदर ही। तो ये ड्रग क्या है? टीनोफोबिन, एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग। बाकी साइड ड्रग क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती हैं? उसकी शॉर्ट फॉर्म है डेल्टा साइज। डेल्टा, DELTA, साइज, SIZD, साइज। D से डाइडेनोसाइन, E से एम ट्राइसिटाबिन, L से लेमिब्यूडिन, T से टीनोफोबिन, A से अबाकाविर, S से स्टेबिडिन और Z से ज़ाइडोब्यूडिन। तो जितनी भी ड्रग हैं वो सारी की सारी क्या है? न्यूक्लियोसाइड एनालॉग। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है? टीनोफोबिन। ये क्या है? कि न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। यहाँ पे जो तीन ड्रग शो की है, इन जितनी भी न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हैं वो सभी की सभी ड्रग होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद क्या काम करती हैं? फॉस्फोराइलेट हो जाती हैं, उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, मींस ट्राई फॉस्फेट बन जाएंगी वो ड्रग्स। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो रिट्रोवायरल ड्रग्स है, इसमें तीन ड्रग ऐसी हैं जो रिट्रोवायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं, साथ में हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। वो तीन ड्रग कौन कौन सी हैं? एम ट्राइसिटाबिन, लेमिब्यूडिन और टीनोफोबिन। ये तीन ड्रग ऐसी हैं जो रिट्रोवायरस एज वेल एज हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। अब आते हैं कि ड्रग एक्ट कहां पे करेंगी या कैसे करेंगी। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स कैसे काम करेंगी? ये ड्रग क्या काम करती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनहिबिट करती है बाय इनहिबिटिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे मैं पाथवे शो कर रहा हूँ कि वायरस है, रिट्रोवायरस, वो रेप्लिकेट कैसे करता है। सबसे पहले वायरस वो फ्यूज करेगा, फ्यूज करने के बाद पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट करने के बाद उसकी अनकोटिंग होगी, मींस जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा, आरएनए। वो वायरल आरएनए उसके अंदर क्या होगी? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या काम करेगा? वायरल आरएनए को इसमें कन्वर्ट कर देगा वायरल डीएनए। वो वायरल डीएनए आगे फर्दर होस्ट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। फिर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होगी और प्रोटीन सिंथेसिस होगी, बाद में असेंबली ऑफ वायरस, और फिर वायरस है वो होस्ट सेल से रिलीज हो जाएगा। तो हमारी जो ड्रग है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स, वो क्या काम करती हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती हैं बाय इनहिबिटिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म एक ड्रग को लेके समझा रहा हूँ कि ये ड्रग एक्ट कैसे करती हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ज़ाइडोब्यूडिन ड्रग का। ज़ाइडोब्यूडिन ड्रग है वो क्या है? कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। ज़ाइडोब्यूडिन ड्रग है वो एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, और किसका एनालॉग है? थायमिडिन का एनालॉग। ये थायमिडिन का एनालॉग है, थायमिडिन का एक पायरिमिडिन। तो जो ज़ाइडोब्यूडिन ड्रग है वो एक पायरिमिडिन एनालॉग है, या बोल सकता हूँ थायमिडिन एनालॉग है। सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, ज़ाइडोब्यूडिन मोनोफॉस्फेट बनेगा, फिर डाइफॉस्फेट, और फिर क्या बनेगा? ज़ाइडोब्यूडिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ज़ाइडोब्यूडिन ट्राइफॉस्फेट है दो काम करेगा। एक तो क्या काम करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या काम कर रहा है?
वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करता है। तो ये ड्रग क्या काम करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी। दूसरा, ज़ाइडोब्यूटिन जो ड्रग है वो क्या है, थायमिडिन एनालॉग है, या बोल सकता हूं पाइरिमिडिन एनालॉग है। तो ये ड्रग क्या काम करती है, अपने आप को जो डीएनए बनने वाला है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जो डीएनए बनने वाला है, ये अपने आप को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेती है, अपने आप को इंस्टॉल कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए की चेन टर्मिनेशन हो जाएगी, जो चेन है डीएनए के आगे वो इलोंगेट नहीं हो पाएगी। तो ये ड्रग दो तरीके से काम कर रही है, बाय इनहिबिटिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और दूसरा क्या काम करती है, ड्रग अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जिससे क्या होगा, डीएनए की चेन इलोंगेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक तो ट्राइफॉस्फेट बनेगा सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद, तो वो ट्राइफॉस्फेट क्या काम करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, प्लस में अपने आप को डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। बाकी ड्रग भी ऐसे एक्ट करेंगे, सभी के सभी ड्रग का ट्राइफॉस्फेट बनेगा और वो फिर क्या काम करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या अपने आप को उस डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो वन बाय वन ड्रग को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहली ड्रग है ज़ाइडोब्यूटिन। यहाँ पे जीपेट में क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि ज़ाइडोब्यूटिन है वो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है या न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है। तो ज़ाइडोब्यूटिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, और किसका एनालॉग है, थायमिडिन का एनालॉग है। किसके सिमिलर है, थायमिडिन का। और थायमिडिन क्या है, एक पायरिमिडिन। तो ये कई बार पूछा जाता है कि प्यूरिन एनालॉग है ज़ाइडोब्यूटिन या पायरिमिडिन। तो ज़ाइडोब्यूटिन क्या है, पायरिमिडिन एनालॉग है। दूसरा पॉइंट है कि टी हाफ, इसके जो टी हाफ है वो शॉर्ट ऑफ 1 आवर इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है, और साथ में ये जो मेटाबोलाइज होता है बाय हिपेटिक ग्लूकोयूरिनेशन प्रोसेस से मेटाबोलाइज होता है। फिर आते हैं एडवर्स फैक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है इसके एडवर्स फैक्ट। सबसे मेन जो एडवर्स फैक्ट है वो है कि ये ड्रग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कोज करती है। कई बार वर्ड सिंपल ऐड कर देंगे कि एनीमिया कोज करती है, या हम बोल सकते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्रग कोज करती है। दूसरा है ये ड्रग न्यूट्रोपेनिया कोज करती है, न्यूट्रोफिल्स की डेफिशिएंसी कोज करती है। थर्ड है मायोपैथी भी ये ड्रग कोज करती है। फिर नेक्स्ट है कि क्रोनिक यूज, अगर हम ज़ाइडोब्यूटिन ड्रग को क्रोनिकली यूज करते हैं तो इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है कि एक तो ये ड्रग लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कोज करेगी। लिपोडिस्ट्रोफी मींस लिपिड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या कहलाएगा, लिपोडिस्ट्रोफी या हाइपरलिपिडीमिया, या हम बोल सकते हैं हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, ये ड्रग कोज करेगी। साथ में एक एडवर्स इफेक्ट है कि क्रोनिक अगर यूज हम इस ड्रग का करते हैं, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कोज करती है, मींस पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करती है। तो ये ड्रग पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कोज करेगी और लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम भी कोज करती है आफ्टर क्रोनिक यूज। और अगर नॉर्मली यूज करते हैं तो क्या साइड इफेक्ट है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एज वेल एज न्यूट्रोपेनिया ये ड्रग कोज करती है। कहते हैं यूज, काफी इंपॉर्टेंट यूज है कि ज़ाइडोब्यूटिन को हम कहां पे यूज करते हैं, मेनली एचआईवी केस में हम यूज करते हैं। जब मदर से फीटस के अंदर, हम चाहते हैं कि मदर अगर एचआईवी पॉजिटिव है और वो फीटस के अंदर एचआईवी ट्रांसफर ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या काम करते हैं, ज़ाइडोब्यूटिन ड्रग को यूज करते हैं। ठीक है, ज़ाइडोब्यूटिन ड्रग क्या काम करती है, मदर अगर ऑलरेडी एचआईवी पॉजिटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो फीटस के अंदर ट्रांसफर ना हो एचआईवी, तो उसके लिए हम ड्रग कौन सी यूज करते हैं, ज़ाइडोब्यूटिन। फिर है स्टैब्यूटिन। स्टैब्यूटिन ड्रग भी थायमिडिन एनालॉग है। स्टैब्यूटिन ड्रग भी थायमिडिन एनालॉग है, या हम बोल सकते हैं पायरिमिडिन एनालॉग है। फिर है इसकी जो हाफ लाइफ है वो है 1.5 आवर। फिर एडवर्स इफेक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ड्रग क्या करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है, पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करती है। लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कोज करती है, वही अबनॉर्मल या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट ये ड्रग कोज करवाती है। जितनी भी हमारी एनआरटी है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग है, उसमें सबसे ज्यादा लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम कौन कोज करती है, स्टैब्यूटिन ड्रग। लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम हाईएस्ट कौन सी ड्रग कोज करती है, स्टैब्यूटिन ड्रग इन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स। उसके बाद है ये ड्रग लैक्टिक एसिडोसिस भी कोज करती है, लैक्टिक एसिडोसिस भी कोज करती है। और पैनक्रियाटाइटिस भी ड्रग कोज करती है। पैनक्रियाटाइटिस क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का भी इंपॉर्टेंट है इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट। फिर है लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिडोसिस, और फिर है पैनक्रियाटाइटिस। फिर थर्ड है डाइडेनोसाइन। डाइडेनोसाइन ड्रग है, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। डाइडेनोसाइन ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले ये एडेनिन एनालॉग है, एडेनिन
एनालॉग है, मीन्स हम साथ में बोल सकते हैं कि प्यूरिन एनालॉग भी है, प्यूरिन एनालॉग, क्योंकि एडेनिन क्या है, प्यूरिन, ये एक प्यूरिन एनालॉग है। फिर आते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट, ये ड्रग पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। दूसरा है पैनक्रिएटाइटिस, ये ड्रग पैनक्रिएटाइटिस कोज करती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। फिर है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये ड्रग ऑप्टिक नर्व्स को डैमेज करती है। फिर न्यूट्रोपेनिया, ये ड्रग न्यूट्रोपेनिया भी कोज करती है, मींस डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है ये ड्रग डायरिया कोज करती है, सभी न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स में हाईएस्ट चांसेस है डायरिया के डायडेनोसाइन के साथ। इसके बाद है हाइपर यूरिकेमिया, ये ड्रग यूरिक एसिड के लेवल को भी बढ़ाती है। ये एडवर्स इफेक्ट किसके थे, डायडेनोसाइन। इसके बाद नेक्स्ट है अबाकाविर, अबाकाविर जो ड्रग है वो ग्वेनिन एनालॉग है, ग्वेनिन एनालॉग है, ग्वेनिन क्या है, प्यूरिन, तो इस ड्रग को बोल सकते हैं कि ये प्यूरिन एनालॉग है। इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट, इसका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है कि ये ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कोज करती है। अबाकाविर ड्रग का मेन जो एडवर्स इफेक्ट है कि ये ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कोज करती है। तो पहला है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज करेगी, लाइक रैशेस, फीवर, अब्डोमिनल पेन, बाउल अपसेट और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक सेकंड जो एडवर्स इफेक्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रग मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कोज करती है। ठीक है, फिर आता है कि अबाकाविर जो ड्रग है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अबाकाविर ड्रग है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाकाविर का। एक तो ये ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कोज करती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कोज करती है, और थर्ड वन मैंने क्या बताया कि ये ड्रग जो मेटाबोलाइज होती है वो किससे होती है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से। इसके बाद नेक्स्ट है लैमिब्यूडिन ड्रग, लैमिब्यूडिन ड्रग भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये साइटोसिन एनालॉग है, लैमिब्यूडिन ड्रग है वो एक साइटोसिन एनालॉग है, मींस ये एक पायरिमिडीन एनालॉग है। साइटोसिन क्या है, पायरिमिडीन, इस ड्रग को हम क्या हो सकते हैं कि एक पायरिमिडीन एनालॉग है। इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट लिमिटेड है, ज्यादा एडवर्स इफेक्ट इस ड्रग के नहीं है। वो एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये ड्रग हेडेक कोज करती है, एनोरेक्सिया, भूख न लगना, फैटिग, अब्डोमिनल पेन, ये इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैमिब्यूडिन ड्रग को हम हेपेटाइटिस बी वायरस से किस में भी यूज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और साथ में रिट्रोवायरस, दोनों के केस में यूज कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस प्लस में रिट्रोवायरस। इसके अलावा दो ड्रग और हैं जो हेपेटाइटिस वायरस एज वेल एज रिट्रोवायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं। वो कौन कौन से ड्रग हैं, एम ट्राइसिटाबिन और फिर है टीनोफोविर। ये ड्रग किसके अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, बोथ वायरस, रिट्रोवायरस एज वेल एज हेपेटाइटिस बी वायरस। साथ में अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीनोफोविर, टीनोफोविर ड्रग के बारे में बार बार बता रहा हूं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ये ड्रग नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में। ये ड्रग्स किस एंजाइम को इनहिबिट करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को, जिसकी वजह से क्या होगा, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए नहीं बनेगा, मींस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी। तो सारी साइड ड्रग क्या है, न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, सिर्फ एक ड्रग को छोड़ के टीनोफोविर। सभी ड्रग से क्या होगी, फोस्फोराइलेशन होगी होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद। तो ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।